जब भी तुम्हें प्यार रुलाए, बात ना करे, तकलीफ दे रहा हो, मुश्किलों में चीजें पड़ी हो, रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया हो, हर हाल में परिस्थितियां बिगड़ रही हो, रिश्ते को ठीक करने का कोई भी साधन ना बचा हो, आपको को अपने जीवन में अब दूसरा कोई खुशी का पल दिखता ही नहीं है, हर हाल में तुम अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपने रिलेशन के लिए अगर परेशान हो तो क्या करना, एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च और एक लोहे की कील, 3 चीजें चाहिए बस, तने मात्र से गुलामों की तरह सेवा करेगा, भूल ही जाएगा, उसके दिमाग से वह चीज विस्मित हो जाएगी कि वह कभी तुमसे रुष्ट भी था। जानिए पूरा विश्लेषण। आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको आपसे मिलवाया जाता है, जीवंत किया जाता है और आपको सिखाया जाता है क्या प्यार में अपने को कैसे जीते। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान है यहाँ पर। वैवाहिक लाइफ हो, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, उसको पूरी तरह से ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर है। आज हम कह रहे हैं कि सामग्री के नाम पर एक हरी मिर्च है, एक लाल मिर्च और एक लोहे की कील, मात्र इतनी सी सामग्री चाहिए। लोहे की कील आप समझते होंगे, हरी मिर्च भी आप समझते हैं, लाल मिर्च भी आप समझते हैं, दोनों और तीनों का जो यह संसर्ग है, आज बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, इनका जो सहयोग बन रहा है, इस उपाय से आज सामुद्रिक शास्त्र, जैमिनी सूत्र और बहुत सारे अद्भुत ग्रंथ आपके सामने एक साथ रख रहे हैं। प्यार में जब कोई आपको रुला रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, इमोशनलेस हो गया हो, आपको छोड़कर जाने की बातें कर रहा हो या छोड़ गया हो, या आपकी तरफ देखना नहीं चाहता हो, या नफरत सर चढ़कर बोल रही हो, या किसी भी वजह से इग्नोर से बढ़ गई हो, विवाद बढ़ गए हो, झगड़े रिश्ते में बहुत बढ़ गए हो, आप इनसिक्योर हो रहे हो, इन सब चीजों का समाधान लेकर के आज हाजिर हूँ। आज जो साझा कर रहा हूँ यह अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत स्पेशल है, बहुत चमत्कारी है, बहुत पावरफुल है। अगर तुम इसे स्किप करके देखना चाहते हो तो यह तुम्हारे लिए नहीं है। प्यार क्या है? प्यार साधना है, प्यार इबादत है, प्यार तुम्हें तुमसे मिलवाने का साधन है। प्रेम में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, प्रेम जीवन का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके आगे सब बेकार है। एक पल्ले पर प्रेम रखा हो और दूसरा रे पल्ले पर विश्व की कोई भी वस्तु रख दी जाए और वह वस्तु आपको हल्की लगे, तभी आपका सच्चा प्यार है। प्यार के लिए क्या दिया जा सकता है? प्यार के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी, तभी प्यार है। हम उस जमाने से, उस दुनिया से आते हैं जहाँ पर प्यार का संदेश लाने वाले पक्षी को लोग सोने से मड़वाचार्य, उसके लिए हम तो सीधा प्यार लाकर दे रहे हैं। तो बात संपत्ति की नहीं है, बात ऐश्वर्य की नहीं है, बात केवल धन की नहीं है, बात भाव की है। भाव का भूखा हूँ मैं। जब तुम्हारा गुरु चरणों में होगा, जब तुम्हारा कनेक्शन बनेगा, तब काम होगा। काम कोई उपाय नहीं करता, केवल अकेला उपाय। मतलब क्या? भगवान को जाकर जल चढ़ा दो, यह वस्तु चढ़ा दो, यह काम कर लो। यह छोटी छोटी चीजें केवल काम नहीं करती, यह भी काम करती हैं। यही काम नहीं करती। काम कौन करता है? काम करता है गुरु का आदेश, उसका आशीर्वाद, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसकी तपस्या, उसकी साधना। लाल मिर्च, हरी मिर्च, कील, सब कुछ तुमने देखा होगा, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं देखा तुमने। गुरु की शक्ति और उसकी ऊर्जा नहीं देखी, बाकी सब देखा है। जीवन में जब तुम भी कुछ गलत कर रहे हो तो समझना कोई नेगेटिव पावर है जो तुमसे जबरदस्ती यह सब कुछ करवा रही है। सकारात्मक और नकारात्मक दो चीजों को तुम लेकर घूर रहे हो और तुम किसके अधीनस्थ हो यह तुम्हें देखना है। रोना, बिलक, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, यह सब नेगेटिव चीजों का प्रभाव है। रोना आता है, यह स्वाभाविक है, इंसान रो पड़ता है, बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, पर रोने से फायदा कोई भी नहीं है। रोने से तुम क्या होते हो? कमजोर पड़ते हो। रोने से तुम्हारा रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होती है। रोने से तुम नहीं रह जाते। रोने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ता है। रोने से तुम्हारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त, थिंकिंग, सोच समझ, दिनचर्या सब खराब होता है। रोने से तुम्हारी ब्यूटी खराब होती है। रोने से तुम्हारे मन, मस्तिष्क की चिंतन करने की क्षमता समाप्त होती है। रोने से कोई एक फायदा नहीं, नुकसान हजारों हो सकते हैं, फायदा एक भी नहीं है। रोने से तो मेमना बनते हो, कमजोर बनते हो, धैर्य टूटता है, विश्वास टूटता है, पर प्रयत्न करने से जीत की संभावना बढ़ती है। आप प्रयत्न तो करो, कोशिश तो करो, उस चीज के लिए, लड़ाई के लिए प्रयत्न चाहिए, रोकर बैठकर हारना नहीं। जब तुम्हारा सब ठीक था तब तुम बहुत कुछ कर रहे थे, अच्छा भी और बुरा भी। जब खराब हुआ तो तुम पूरी तरह से खत्म हो गए, तो कभी ठीक नहीं होगा। खराब टाइम पर तो तुम्हें और ज्यादा शक्ति और एनर्जी लगाकर आगे बढ़ना होता है, उसमें तो और ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, पर तुम कमजोर पड़ जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा, सावधान, ठीक हो जाओ। ठीक होना चाहते हो तो ग्रह नक्षत्र व्यवस्थाएं डेफिनेटली तुम्हें परेशान करेंगी, उसे हम ठीक करने के लिए बैठे हैं। तुम्हें ठीक करने के लिए भी हम
बैठे हैं, पर मेरी बात मानो, जैसे मैं चला रहा हूँ उसे चलने की कोशिश करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो सिर्फ उपाय को लेकर चलते हैं, उपाय की बात करते हैं। आपको चाहिए एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च और एक लोहे की कील। अब इसमें आवश्यक यह होगा कि दोनों मिर्चें दागी ना हो, मतलब खराब ना हो, उसमें कोई दाग ज्यादा ना लगा हो, साइज कोई भी हो सकता है, पतला मोटा, लेकिन लोहे की कील तुम ले रहे हो इसलिए कोशिश करना कि थोड़ी मिर्च मोटी और बड़ी हो तो अच्छा होगा। मिर्च का काम है जलन बढ़ाना, मिर्च का काम है तीखापन बढ़ाना, मिर्च का काम है बुरी चीज़ों को नष्ट करना, मिर्च का काम है ब्लड के अंदर से इम्प्योरिटी को समाप्त करना, मिर्च का काम कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी समाप्त करने के लिए है, चीज़ों में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए। कहते हैं किसी को नज़र बजर लग गई हो तो थोड़ी लाल मिर्च सूखी लेकर के उसके ऊपर से उतार कर आग में डाल दें तो ठीक हो जाता है, सड़क पर डाल दें तो भी ठीक हो जाता है। मिर्च के बड़े प्रयोग हैं आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह तांत्रिक, मंत्र और यांत्रिक उपाय है, तीनों विधों को सम्मिलित करने वाला उपाय है, पर साइड इफेक्ट बिल्कुल 0% भी नहीं है, निसंकोच होकर कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि लाल मिर्च को पहले उसके डंठल के साइड से जहां उसका उगना शुरू होता है उससा से हल्का सा झूठा कर लेना है, बहुत हल्का सा झूठा करना है। हरी मिर्च को आगे की साइड से झूठा करना है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कील से बांध देना है, अपने ऊपर से उतार कर नाम लेना है कि उनके मन से बुराइयां समाप्त हो जाए, बीच में आ रहा व्यक्ति समाप्त हो जाए, उनके घर वाले मान जाए, जो भी आप इच्छा रखते हैं वह पूरी अपनी इच्छा और मनसा बोलकर उसको 3 बार 5 बार या 7 बार उतार ले। उतारने के बाद कहीं भी सुनसान जगह में डाल आइए, डालते समय केवल आपको बोलना है धन धड़ जुटाए, धन धड़ जुटाए। धन का मतलब यहाँ रुपया नहीं है, धन धड़ जुटाए में धा के ऊपर आकार है, यह अंक की बिंदी है, यह बोलकर फेंक दीजिए और फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, सत्य मानिए एक अद्भुत ऊर्जा वहां से चल पड़ेगी, वह आपके लिए काम करेगी, करके देखिए आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, दुरुपयोग करने से यह उपाय काम नहीं करेगा। यदि आप इसे उठाकर कहीं और डालते हैं तो भी यह किसी काम का नहीं है। यह उपाय तभी काम करेगा जब व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लिए करें। बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए, अपना बहुत ख्याल रखें। रोना धोना, परेशान होना, उल्टा सधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और अपना ध्यान ना रखना, यह सब छोड़ दे। पिछली जिंदगी की बातें बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, यह सब पूरी तरह बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आप अपने प्यार से दूर हो जाते हैं और सब चीजें खराब कर बैठते हैं, शुक्र खराब होता है। हाँ, सप्ताह में यह डाउन होता है, हाँ 9 महीने में यह समाप्त होता है, इसीलिए मत करें। मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम जीत जाओगे, अपने हिसाब से जब चलोगे तो पता नहीं तो तुम्हें पता है, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें। ओम नमः शिवाय।